बताइए बजर्स की लिस्ट में आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं? बिल्कुल विश्वमोहन, गुड आफ्टरनून। आज फर्स्ट हाफ में जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, सेकंड हाफ तक भी उसी सेक्टर ने बाजार को सबसे बेहतरीन तरीके से संभाल कर रखा है, वो है आईटी सेक्टर। आईटी शेयरों में अच्छी खासी तेजी का दौर आज के सत्र में हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो लार्जर आईटी प्लेज हो या छोटी मझौली आईटी कंपनियां, अच्छा खासा एक्शन वहां पर नजर आ रहा है। हो भी क्यों ना, एक एक कर अब नतीजों का सिलसिला चल पड़ा है और रिजल्ट सीजन की शुरुआत आईटी मेजर के रिजल्ट से ही होती है और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि ये शाइन जो है आईटी सेक्टर में इंडेक्स भी मजबूती दिखाते हैं। लार्जर प्लेस लाइक इन्फोसिस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, ये तमाम में अच्छी खासी मजबूती है। 1100 अंकों की बढ़त तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में ही नजर आ रही है। इन्फोसिस नतीजे आए थे और नतीजे जब आए उसके ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक में मूवमेंट बुधवार के दिन कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रोथ को लेकर कंपनी काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आई और साथ ही एआई डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की बात कही उन्होंने। ये सारी चीजें थी और ऑल इन ऑल स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स, कोई जबरदस्त नहीं लेकिन अच्छे नंबर्स और इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहे जाएंगे। इसका इंपैक्ट है जो कि दिख रहा है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी करीब 5% की बढ़त है। इसके अलावा अगर हम देखें, फार्मा शेयरों में आज के सत्र में दबाव नजर आ रहा है। बिकवाली फार्मा, ना सिर्फ फार्मा लेकिन उसकी सब स्पेसेस में भी आप देख पाएंगे, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल, क्रैम, सीडीएमओ, इन तमाम में हम देख रहे हैं गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। लाइक्स ऑफ सिप्ला, मैनकाइंड, सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, सारे लाल निशान के साथ इस वक्त कामकाज करते हुए करीब 2 से 3% की गिरावट यहां पर आप पाएंगे। साथ साथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी नजर रखें क्योंकि नतीजों की सीजन की शुरुआत भले ही आईटी से होती है लेकिन क्वार्टरली अपडेट्स की शुरुआत जो होती है वो बैंक्स एंड फाइनेंशियल से। क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज दुरुस्त नजर आ रहे थे एंड साथ साथ अब नतीजे भी आना शुरू हुए हैं। फेडरल बैंक क्वार्टर 4 में कंपनी के प्रॉफिट में हमने 20% की बढ़त देखी ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, सालाना आधार पर, और उसके बाद इनफैक्ट ये बढ़त जो है हमारे अनुमान से भी बेहतर थी, अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। स्टॉक जबरदस्त रनअप दिखाते हुए करीब 9% की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही। ठीक उसी तरह एक्सचेंज एंसेलरी और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा जरूर। एंजल वन के नतीजे आते हुए देखिए हर पैमाने पर नंबर्स अच्छे, ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में जबरदस्त मूव देखने को मिला है। हाँ, इसी तरह से हमने देखा आनंद राठी के भी नंबर्स आते हुए दिखे थे लेकिन उसके बाद ये स्टॉक ने इतना परफॉर्म नहीं किया था। बुधवार के दिन नतीजे आए थे, वहां से अब संभलने की कोशिश जरूर करता हुआ, लेकिन प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में ग्रो भी ताजा लिस्टिंग, हालांकि इनके नतीजों की अगर बात करें 3% राइज कंपनी ने क्वार्टर 3 रिजल्ट्स में अपने शेयर्स में देखा है। स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स जिसमें करीब 580 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। सो न्यूज फ्लोज है, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है। एंजल वन और ग्रो दोनों ही स्टॉक्स बढ़िया मजबूती दिखाते हुए करीब 7 से लेकर 8% तक की बढ़त। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी पर नजर रखे, कंपनी के एयूएम्स में 23% की बढ़त सालाना आधार पर करीब 10,76,000 करोड़ के एयूएम्स आते हुए देखने को मिले हैं। प्रॉफिट के फ्रंट पर 45% का इजाफा देखने को मिला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी हमारे बजिंग स्टॉक की लिस्ट में है। पॉजिटिव न्यूज फ्लो का एक्शन यहां पर बरकरार। जेन टेक्नोलॉजीज, डिफेंस मिनिस्ट्री से कंपनी को 440 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। ऑर्डर विन का एक पॉजिटिव ये है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर विन आते हुए जेन टेक्नोलॉजी के लिए। सो पॉजिटिव न्यूज फ्लो है जिसका एक असर है। एलटीआई, माइंडट्री, सिप्ला और फूड डिलीवरी शेयर, इन पर नजर रखें। एलटीआई माइंडट्री कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, अभी थोड़ी देर पहले खबर आती हुई दिखी थी, 3000 करोड़ के ऑर्डर विन किए हैं कंपनी ने, जिसके चलते फोकस रेडार पर है। सिप्ला कंपनी की लेनेरोटाइड दवा की सप्लाई पर रोक लगी है, सो एक कंसर्न है कंपनी के लिए और उसी का असर हम देख रहे हैं। आज तो फार्मा चल भी नहीं रहे हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, फूड डिलीवरी स्पेस, जोमैटो, इटर्नल जैसे शेयरों में आज हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स और वॉलेटाइल क्यूज नजर आ रहे हैं। ऑल इन ऑल अच्छी खासी खबरें हैं और अच्छी खासी खबरों का पॉजिटिव रिएक्शन हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, बारिंग अ फ्यू फार्मा सेक्टर और साथ ही फूड डिलीवरी स्पेस को अगर छोड़ दे तो। लेकिन चलिए, ये तो बजिंग स्टॉक्स हुआ, लंबी फहरिस्त रही बजिंग स्टॉक्स की, लेकिन न्यूज फ्लो के लिहाज से इंडेक्स वाइज भी काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा है। और इंडेक्स की अगर बात करें, अभिषेक गुड आफ्टरनून, फर्स्ट हाफ में तो उम्मीद अच्छी खासी जगी थी। कई सेशंस की वॉलेटिलिटी के बाद आज भारतीय बाजार ने बढ़िया शुरुआत की। ऊपरी स्तरों से अब हल्की फुल्की मुनाफा वसूली दिख रही है। क्या कहते हैं मार्केट की स्ट्रैटेजी, आउटलुक क्या है? मानसी गुड आफ्टरनून। देखिए, 3 दिन से कहानी वही है कि बाजार जा तो रहा है 25,800 से 900 की रेंज में, लेकिन वहां पर जाकर फंस रहा है और वहां से रिवर्सल आ रहा है।